आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का है। सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसने कि आने वाले विश्व की पूरी दिशा और दशा हर तरह की परिस्थितियों को बदल के रख दिया था, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने वाले हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इसकी भूमिका क्या थी, इसका परिचय देने वाले हैं कि किस तरह से कौन विजयी हुआ और किस किस में लड़ाई हुई और क्या क्या परिणाम निकले। आज इसके बारे में जानने वाले हैं। मतलब एक तरह से समराइज़ करना है इस चीज़ को, कि ताकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें समझ में आ जाएं या दिमाग में रहें कि इसमें ऐसे हुआ था और इस वजह से ये बाकी चीज़ें हुई थी, मतलब जो भी बाकी घटनाएं घटी थी वो हुई थी। तो इसी को आज इंट्रोडक्शन के तौर पे पूरा स्टार्ट करने वाले हैं इसको। तो देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम रीजन्स देखेंगे। इस क्लास के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो रीजन्स होगा, किस वजह से और किन कारणों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके बाद युद्ध की घटनाएं, क्या क्या युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं घटी। इसके कम से कम 3 वीडियोस रहेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विश्व युद्ध था और इसकी घटना भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी। तो इस वजह से इनको जल्दबाजी नहीं करना है, इनको पॉइंट वाइज लेके चलना है। आगे युद्ध से विनाश, किस तरह का विनाश हुआ, क्या क्या विनाश हुआ, क्या विचारधाराओं का विनाश हुआ, लोगों का विनाश हुआ, धन का विनाश हुआ, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर देखना है। आगे है वर्ल्ड वॉर सेकंड के परिणाम क्या निकले। इसमें 2 चीज़ें हैं, राजनीतिक परिणाम और आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम। इससे क्या परिणाम निकले जो कि विश्व पर आने वाले समय पर देखे गए। और आगे है युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। युद्ध के समय जब युद्ध चल रहा था तो उस समय कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युद्धकालीन जो सम्मेलन हुए थे उनसे बहुत ज़्यादा इसकी जो भी दशाएं थी वो बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही थी कि किस तरह से ये युद्ध को आगे चलना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कहाँ पे रोकना है, किसके खिलाफ युद्ध लड़ना है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे है युद्ध के बाद पुनरुद्धार योजनाएं। युद्ध हो गया, ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो युद्ध हो चुका था उसके बाद पुनरुद्धार योजनाएं चली, मतलब उनको उबारने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए, जो भी देश हार गए थे उनको संवारने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, ताकि विश्व में एक बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि अगर कोई हार गया तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सभी पुनरुद्धार योजनाएं चली, जैसे कि जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए गए थे। उसके बाद अमेरिका और दूसरे देशों ने भी इसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, उसको फंड मुहैया कराए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। तो ये सभी चीज़ें हुई थी इसके अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कम से कम 10, इसके अंदर कम से कम 10 वीडियोज़ बनेंगे। 10 वीडियोज़ आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, किसी भी टॉपिक के, इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको 10 वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मुश्किल से ज़्यादा 10 मिनट्स, 10 या 12 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं हम चीज़ों को एकदम सेपरेट करके, उनको अलग से करके, बिल्कुल 10-10 मिनट का एक वीडियो बना के, और चीज़ों को और जो भी घटना है उनको अलग करके इन चीज़ों को समझाना हमारा सबसे बड़ा मोटिव है, क्योंकि चीज़ें समझ में आए। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को 1.5 घंटे में समझाना चाहूँ तो दिमाग ना पागल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ और क्या क्या हुआ। ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मोटिव है इन सब चीज़ों को अलग करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना है, ताकि चीज़ें समझ में आए। मान लीजिए आपको परिणाम पढ़ने हैं, तो आपको पूरी 1.5 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, तो आप परिणाम वाली वीडियोस को देखेंगे, क्या क्या परिणाम निकले, क्या हुआ था इसमें, किस तरह के क्या क्या कारण थे। आप कारणों को देखना, ये नहीं कि आप अगर इसको पूरा पढ़ाने लगे एक ही वीडियो में, तो ये कम से कम 1.5 या 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो अगर उसी को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कर दोगे, तो उनमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और चीज़ें एकदम क्लियर होंगी और सेपरेट होंगी। तो इससे माइंड में एकदम क्लियर रहेगा कि उसके कारण ये थे, परिणाम ये थे, उसके युद्ध की घटनाएं ये थी। तो ये सभी चीज़ें क्लियर रहेंगी। हमारा यही मोटिव है कि चीज़ें क्लियर हो, एकदम से क्लियर हो, ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हुआ था देख लेते हैं। ये इसकी जो भूमिका थी वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही तैयार हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो संधियाँ हुई थी, वर्साई की संधि सबसे ज़्यादा चर्चित है, इसको सभी जानते हैं, जो कि जर्मनी के साथ हुई थी। तो इन बहुत सारी घटनाओं ने इसके लिए योगदान दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में।
तो अभी देख लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो गया था, ये समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी तो पहले विश्व युद्ध के बाद चल गई थी, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या होना था ये देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें दो गुट बने थे, एक तो धुरी राष्ट्र, दूसरा था मित्र राष्ट्र। इनको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसमें बहुत कुछ हुआ था। तो इसमें दो गुट थे, दो ग्रुप थे। एक को कहा जाता है धुरी राष्ट्र और दूसरे को कहा जाता है मित्र राष्ट्र। अब इनकी विचारधाराओं को देख लेते हैं। इसकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी, और इसकी जो विचारधारा थी वो अधिनायकवाद थी। अधिनायकवादी विचारधारा, इसमें इसको ज़्यादातर कह सकते हैं लोकतांत्रिक विचारधारा। जो लोकतंत्र को पसंद करते थे जो देश, वो इस वाले गुट में थे, और जो तानाशाही को पसंद करते थे वो इस वाले ग्रुप में थे। ये तो हो गई गुटों की बात। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें जर्मनी, इटली, जापान, ये बड़े बड़े देश इसमें शामिल थे। छोटे मोटे की बाद में बात करेंगे। इसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए, इसमें ये सभी देश शामिल थे। इस युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। इसमें मित्र राष्ट्र जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, और धुरी राष्ट्र हारे थे, धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। इसके बाद इस जर्मनी को, इटली को, जापान को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, क्योंकि कहा जब ये जीत जाते हैं लोग, कोई भी जीत जाता है तो वो तो अपनी मन मर्जी से उसको कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है, कुछ भी थोप सकता है। तो युद्ध अपराध ही इनको बनाया गया था। इन सभी देशों को पहले विश्व युद्ध में भी बनाया गया था और दूसरे विश्व युद्ध में भी बनाया गया था। तो धुरी राष्ट्रों की इसमें हार हुई थी और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। इसको बोलते हैं एक्सिस पावर और इसको अलाइड पावर बोला जाता है। इन सभी का मोटिव एक ही था, ज़्यादातर इन सभी का, कि ये ज़्यादातर देशों पे कुछ तो अपना बदला लेना चाहते थे और कुछ अपने निवेश बनाना चाहते थे। कुछ अपनी जो भी गरीबी आई थी, जो महामंदी आई थी 1929 में, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए भी उनको लगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश होंगे, कॉलोनीज होगी, तो हम इस मंदी से, इस परेशानी से निकल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्रों को हार हुई थी। धुरी राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो जर्मनी था, इसके बाद जापान, तीसरे पे था इटली। इन सभी में सबसे पहले जो युद्ध हुआ था इन सभी देशों के साथ हुआ था। यूएसए 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान ने इसके एक युद्ध जो पोत था, युद्ध का जो बेड़ा था पर्ल हार्बर, उस पर जापान ने बिना कोई सूचना दिए उस पर अटैक कर दिया था, जिससे इसकी यूएसए की कम से कम आधी जो सामुद्रिक शक्ति थी वो वहीं नष्ट हो गई थी। इसने अगली ही सुबह 8 दिसंबर 1941 को इन सभी देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस वजह से ये पूरा जो युद्ध था वो विश्वव्यापी हो गया था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है
बहुत बड़े लेवल पर युद्ध, ये युद्ध पूरी तरह से फैल गया था और सभी देशों में और सभी महाद्वीपों के द्वारा लड़ा गया था, क्योंकि हर महाद्वीप से कोई ना कोई देश इसमें शामिल था। ये मुख्य रूप से यूरोप में और जो भी देश थे अमेरिका वगैरह, जापान, मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये युद्ध हुआ था और ये सबसे ज़्यादा विनाशक युद्ध था। पहला विश्व युद्ध इसके सामने कुछ भी नहीं था। इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी कि कोई बता नहीं सकता, गिनने में ही पता नहीं कितना टाइम चला गया। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो भी घटनाएं आएंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं रीजन्स। रीजन्स क्या क्या थे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।